कार्यक्रम वेद पाठशाला में मैं आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। प्रिय श्रोता, परमेश्वर का वचन जीवित, पवित्र एवं सामर्थी है। आशा है कि आज के वचन से आपको आत्मिक लाभ होगा। तो लीजिए प्रस्तुत है ये संदेश। नमस्कार श्रोता मित्र, वेद पाठशाला की अगली कक्षा में आपका स्वागत है। यह सर्वेक्षण का भाग पवित्र शास्त्र से पुराने नियम की उत्पत्ति की पुस्तक से प्रारंभ हुआ था और इस पुराने नियम को हमने 180 कक्षाओं में सर्वेक्षण किया है। और यदि आप हमारे साथ प्रारंभ से रहे हैं तो हमने पवित्र शास्त्र में से बहुत कुछ बातों को सीखा है। अब हमारे सर्वेक्षण ने हमें यूहन्ना रचित सुसमाचार के 13वें अध्याय तक ले आया है। इस 13वें अध्याय में यीशु अपने 3 वर्ष की सेवकाई को समाप्त करते हैं, जिसे उसने एक सभा में व्यवस्थित किया था। उसके पहाड़ी उपदेश को मैं प्रथम मसीही सभा कहता हूँ और उसके ऊपरी कोठरी के उपदेश को अंतिम मसीही सभा कहता हूँ। यह वही शिक्षा है जिसे यीशु ने अंतिम मसीही सभा में उपदेश दिया था, अर्थात मैं तुम्हें एक नई आज्ञा देता हूँ कि एक दूसरे से प्रेम रखो, जैसे मैंने तुमसे प्रेम रखा है वैसा ही तुम भी एक दूसरे से प्रेम रखो। यदि आपस में प्रेम रखोगे तो इसी से सब जानेंगे कि तुम मेरे चेले हो। मेरे मित्र, मेरे पास इतने समय नहीं कि मैं यूहन्ना रचित सुसमाचार के सभी अध्यायों का सर्वेक्षण कराऊं, परंतु मैं प्रयत्न करूंगा कि हम यूहन्ना के संपूर्ण सार को समझ सकें। विशेष करके इस सुसमाचार में मैं ये बताना चाहता हूं कि यीशु कौन है, विश्वास क्या है और जीवन क्या है। इस सुसमाचार के संपूर्ण 21 अध्याय में मैं विश्वास करता हूं कि आप उन तीनों प्रश्नों के उत्तर को यूहन्ना से प्राप्त कर सकेंगे और विशेष करके इस सुसमाचार में आने का मेरा यही अभिप्राय है। 12वें अध्याय के अंत में यीशु अपनी 3 वर्ष की सामाजिक सेवा को समाप्त करते हैं। इस सुसमाचार के प्रारंभ से लेकर अंत तक आप इस अभिव्यक्त को सुनेंगे कि उसका समय अभी नहीं आया है। लोगों ने उसे पथरवा करना चाहा, परंतु वे सफल न हो सके क्योंकि अब तक उसका समय नहीं आया था। फिर 12वें अध्याय में आप उस विस्मितकारी शब्द को सुनेंगे कि पिता, अब समय आ गया है। यीशु प्रार्थना करते हैं और पिता से कहते हैं कि हे पिता, अब समय आ गया है, अर्थात उसके क्रूस का समय आ गया है। सो उसने प्रार्थना किया कि पिता, अपने नाम की महिमा कर। स्वर से एक आवाज आता है, तेरे जीवन के द्वारा मैंने अपने नाम की महिमा की है और मैं फिर से उसकी महिमा करूंगा। मेरे मित्र, इस संदर्भ में यीशु अपने सामाजिक सेवा को समाप्त करते हैं। यीशु ने कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि जब तक गेहूं का दाना भूमि में पड़कर मर नहीं जाता, वह अकेला रहता है, परंतु जब वह मर जाता तो बहुत फल लाता है। 12वें अध्याय में जब वह क्रूस का सामना करता है तो अनेक शब्दों से इस प्रकार की प्रार्थना करता है, सो हे पिता, तू अपनी महिमा कर। और पिता कहता है, मैंने इसे अनेक बार तेरे जीवन के द्वारा किया है और अब फिर से करूंगा। इस 12वें अध्याय में यीशु ने हमें अपने जीवन के बलिदान से संबंधित महान उपदेश दिए हैं। 13वें अध्याय से 16वें अध्याय तक यीशु चेलों के साथ ऊपरी कोठरी में होते हैं। अब उनकी सेवा समाप्त हो गई है और इसके पहले कि वे क्रूस पर जाएं, उन्होंने उस अंतिम समय में 12 चेलों के साथ समय बिताया। यीशु ने उन 12 चेलों को उपदेश दिया, जिसे हम ऊपरी कोठरी का उपदेश कहते हैं। यह ऊपरी कोठरी का उपदेश सबसे लंबा उपदेश है। इसमें 4 अध्याय हैं, 13, 14, 15 और 16 अध्याय। यह सचमुच में उपदेश नहीं वरन एक संवाद है। 13वें अध्याय के अंतिम भाग और 14वें अध्याय के प्रथम भाग पर ध्यान करें। वहां पर प्रेरितों ने यीशु से प्रश्न पूछा, जिस प्रकार उन्होंने जैतून पहाड़ के प्रवचन में पूछा था। उन्होंने पूछा, हे प्रभु, तू कहाँ जाता है? हम तेरे पीछे क्यों नहीं आ सकते? प्रभु, मार्ग क्या है? हे प्रभु, पिता को हमें दिखा दे, यही हमारे लिए बहुत है। या हे प्रभु, क्यों तू अपने आप को हम पर प्रकट करना चाहता है और संसार पर नहीं?
सो चेलों ने इस प्रकार उसे प्रश्न पूछा और यीशु ने ऊपरी कोठरी के उपदेश में उन्हें उत्तर दिया। अगला जो इस संवाद का परिप्रेक्ष्य है वो इस प्रकार है। स्मरण करें कि यीशु ने अपनी सामाजिक सेवा एवं सभा के साथ प्रारंभ की थी। उसे मैं प्रथम मसीह सभा कहता हूँ। वह सभा पहाड़ी उपदेश के नाम से जाना जाता है, जो मत्ती के 5वें, 6वें, 7वें अध्याय में पाया जाता है। मुझे इस बात को जानकर अच्छा लगा कि यीशु ने अपनी सामाजिक सेवा एक सभा के साथ प्रारंभ की और एक सभा के साथ समाप्त भी की थी। हमें नहीं मालूम कि प्रथम मसीह सभा में कितने लोगों ने भाग लिया, शायद 100 लोग या उससे भी ज्यादा, परंतु उस सभा के अंत में केवल 12 लोगों ने उस पर विश्वास किया था। सो उन 12 को उसने बुलाया और उनके साथ 3 वर्ष की सामाजिक सेवा की। वह हमेशा उनके साथ रहा, उन्हें सिखाया, उन्हें दिखाया और हर संदेश में उनको अपने साथ में रखा। 3 वर्ष के अंत में उसने उन्हें अपना अंतिम विचार उन्हें बता दिया। बहुत ही जल्दी वो चेला जो यीशु को पकड़वाने वाला था, उसने उसका साथ छोड़ दिया। फिर वहां केवल 11 चेले रह गए। यीशु ने अपने अंतिम मसीह सभा को इस कार्य के साथ प्रारंभ किया कि उसने अपने कपड़े उतार दिए और अंगोछा लेकर अपनी कमर बांधी। इस प्रकार एक दास करता है। तब वह बर्तन में पानी भरकर चेलों के पांव धोने और जिस अंगोछे से उसकी कमर बंधी थी उसी से वह पोंछने लगा। जब वह एक के बाद एक चेला का पांव धोने और पोंछने लगा था तो शायद 5वें या 6वें नंबर में पतरस खड़ा था। जब वह पतरस के पास आया तब पतरस ने उससे कहा, हे प्रभु, क्या तू मेरे पांव धोता है? यीशु ने उसको उत्तर दिया कि जो मैं करता हूँ तू इसे कभी नहीं समझ पाएगा, परंतु इसके बाद में समझेगा। श्रोता, यूहन्ना के 13वें अध्याय में यह एक सुंदर पद है। कभी कभी परमेश्वर हमें हमारे जीवन के आंधियों के समय में इस पद को दे देता है ताकि हम अनुभव कर सकें। अर्थात अभी जो मैं कर रहा हूँ उसे तुम अभी नहीं समझ सकते, परंतु एक दिन तुम इसे अवश्य समझोगे। पतरस ने उससे कहा, तू मेरे पांव कभी न धोने पाएगा। यह सुनकर यीशु ने उससे कहा, यदि मैं तुझे न धोऊं तो मेरे साथ तेरा कुछ भी साझा नहीं। तब पतरस ने यीशु से कहा, हे प्रभु, तो मेरे पांव ही नहीं वरन हाथ और सिर भी धो दे। यीशु ने उससे कहा, जो नहा चुका है उसे पांव के सिवा और कुछ धोने का प्रयोजन नहीं, परंतु वह बिल्कुल शुद्ध है। और तुम शुद्ध हो पर सब के सब नहीं। अर्थात उसने पतरस से कहा कि जब तेरा नया जन्म हो गया है, उद्धार हो गया है, तो तुझे और शुद्ध होने की आवश्यकता नहीं है। जब वह उनके पांव धो चुका और कपड़े पहनकर फिर बैठ गया तो उसने उनसे कहने लगा, क्या तुम समझते हो कि मैंने तुम्हारे साथ क्या किया है? मित्रों, यह एक सुंदर प्रश्न है। मैं विश्वास करता हूं कि उस प्रश्न का उत्तर इसके 13वें अध्याय के प्रारंभिक पद में दिया गया है। अर्थात उसने उन्हें अपना संपूर्ण प्रेम दिखा दिया। 3 वर्ष तक यीशु उनके साथ रहा और वे भी उसके साथ रहे। 3 वर्ष तक वह उन्हें प्रेम करता रहा। वे भी सब जानते थे कि यीशु हमसे प्रेम रखता है। चेलों के पांव धोकर उसने अपना प्रेम दिखाया। यीशु ने उनसे कहा, तुम मुझे गुरु और प्रभु कहते हो और भला कहते हो, क्योंकि मैं वही हूँ। सो यदि मैंने प्रभु और गुरु होकर तुम्हारे पांव धोए और तुम्हें भी एक दूसरे के पांव धोना चाहिए। फिर उसने कहा, मैं तुम्हें एक नई आज्ञा देता हूँ कि जैसा मैंने तुमसे प्रेम रखा वैसा ही तुम भी एक दूसरे से प्रेम रखो। यदि आपस में प्रेम रखोगे तो इसी से सब जानेंगे कि तुम मेरे चेले हो। यहाँ पर एक बात ध्यान करने योग्य इस प्रकार है कि वे सब यीशु से प्रेम रखते थे क्योंकि यीशु उनसे प्रेम रखता था। परंतु जब आप प्रेरितों के विषय में थोड़ा अध्ययन करें तो आप पाएंगे कि अलग अलग प्रकार के थे, परंतु यीशु उनसे प्रेम रखते थे, इसलिए वे भी सब उनसे प्रेम रखते थे। और मैं नहीं सोचता कि वे एक दूसरे से प्रेम रखते हों। श्रोता, वे किस प्रकार अलग अलग हैं, थोड़ा विचार करें। मत्ती था जो महसूल लेने वाला था और समौन एक छापामार था। उन दोनों में क्या सामान्यता है? मैं सोचता हूँ
समौन इस प्रकार कह रहा था, क्या मैं उससे प्रेम रखूंगा, उसका पांव धोऊंगा? यह मजाक करने योग्य बात है, परंतु यीशु ने कहा, यदि तुम आपस में प्रेम रखोगे तो इसी से सब जानेंगे कि तुम मेरे चेले हो। यूहन्ना रचित सुसमाचार में यूहन्ना ने हमें चेलों की 3 विश्वसनीयता को दर्शाया है। 8वें अध्याय में यीशु ने कहा, यदि तुम मेरे वचन में बने रहोगे तो सचमुच मेरे चेले ठहरोगे। 13वें अध्याय में यीशु ने कहा, यदि तुम आपस में प्रेम रखोगे और एक दूसरे से प्रेम रखोगे तो इसी से सब जानेंगे कि तुम मेरे चेले हो। फिर 15वें अध्याय में यीशु ने कहा, यदि तुम फल लाओगे तो तुम मेरे चेले ठहरोगे। यूहन्ना की सुसमाचार के अनुसार चेलों की यही 3 विश्वसनीयता हैं। श्रोता, आज मैं आपको इस चुनौती के साथ छोड़ना चाहूंगा कि क्या आप यीशु मसीह के चेले हैं? क्या आप नियमित रूप से उसके वचन में बने हुए हैं? परमेश्वर की अनुग्रह से क्या आप यीशु मसीह के फलवंत चेले हैं? क्या आपके हृदय में ये प्रेम व योग्यता है कि आप एक दूसरे से, अपने विश्वासी भाई बहन से प्रेम रख सकें और दूसरे तरह से प्रेम रख सकें? इस प्रकार है कि क्या आप मसीही हैं? यह प्रश्न हमें असमंजस में ले आता है, क्योंकि पवित्र शास्त्र में मसीह शब्द का उपयोग नहीं किया गया है, परंतु वहां पर चेला शब्द का प्रयोग किया गया है। इसलिए आपके लिए मेरा जो प्रश्न है कि क्या आप यीशु मसीह के चेले हैं? यदि आपका उत्तर हाँ में है, तो मेरा अगला प्रश्न है कि क्या आपको कौन कायल करता है? इसका प्रमाण आपके लिए क्या है? इस प्रकार यूहन्ना हमें चेलों के 3 प्रकार के विश्वसनीयता के विषय में बातें करता है। सो अगले कक्षा में उपस्थित होने तक यही विचार करने योग्य बात है। यदि आप इसके विषय में और भी अधिक जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं कि कैसे आप एक सच्चे चेले बन सकते हैं, तो हमें पत्र लिखें। हमारे पास कुछ अच्छी साहित्य है जिसे हम आपको भेजना चाहते हैं। यदि आप हमें पत्र लिखेंगे तो हम आपको अवश्य ये साहित्य भेज देंगे। प्रभु आपको आशीष दे। आइए हम प्रार्थना करें। हमारे स्वर्गीय पिता परमेश्वर, आज के सुंदर वचन के लिए प्रभु हम आपका धन्यवाद करते हैं। हम धन्यवाद देते हैं हमारे प्रभु यीशु मसीह के लिए, जिसने हमारे लिए स्वर्ग को छोड़कर इस पृथ्वी में आया, हमारे लिए मनुष्य बन गया और प्रभु वो सारी बातें हमें सिखाई जो हमें करना चाहिए। प्रभु हमारी सहायता कर कि जो आज हमने सीखा है कि हम किस प्रकार एक दूसरे से प्रेम रखें, अपने पड़ोसी से प्रेम रखें। प्रभु हमारे सभी श्रोताओं को आशीष दे। यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना मांगते हैं, आमीन। अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम वेद पाठशाला। श्रोता, हमें विश्वास है कि इस कार्यक्रम के द्वारा आपको आशीष मिली है। यदि इस कार्यक्रम के विषय में अधिक जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं या बाइबल अध्ययन से संबंधित कोई प्रश्न हमसे पूछना चाहते हैं, तो आप हमें इस पते पर लिखें। हमारा पता है कार्यक्रम वेद पाठशाला, पोस्ट बॉक्स नंबर 713, EN पोस्ट, फरीदाबाद 7। पता एक बार फिर सुन लीजिए। कार्यक्रम वेद पाठशाला, पोस्ट बॉक्स नंबर 713, EN पोस्ट, फरीदाबाद 7। आज के कार्यक्रम का समय यहीं पर समाप्त होता है। अगले कार्यक्रम में आपसे फिर भेंट होगी। तब तक के लिए नमस्कार।